नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन। दूसरी खबर में बात धर्मांतरण की, तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की, चौथी खबर में बात इंडिया गठबंधन की। सबसे पहले बात अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की 50,000 रुपए की इनामिया पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है? इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। ना ही 5 लाख रुपए के इनामिया आरोपियों का पता 180 दिन बाद भी लग पाया है। वहीं अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, उसकी बहन आयशा नूरी भी भूमिगत है। पुलिस लाखों खर्च कर लगातार सिर्फ लकीर पीट रही है। वहीं माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की इद्दत की मियाद भी पूरी हो गई है। दरअसल इस्लामिक परंपरा के मुताबिक इद्दत के वक्त किसी भी महिला के पति की मौत के बाद 4 महीने 10 दिन तक वो विधवा महिला एकांत में रहती है। इद्दत के समय विधवा महिलाओं को छोड़कर किसी से भी नहीं मिल सकती। विधवा को बस अपने भाई और बेटे से ही मिलने की इजाजत दी जाती है। ऐसे वक्त में ना तो महिला फोन का इस्तेमाल कर सकती है और ना ही किसी गैर पुरुष से बातचीत कर सकती है। इसे शौहर के इंतकाल के बाद काफी अहम भी माना जाता है। हालांकि अब इसकी मियाद पूरी होने पर पुलिस ने शाइस्ता और जैनब फातिमा के अलावा आयशा नूरी की तलाश भी तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कभी हटावा मारियाडी गांव में दबिश दे रही है, कभी जिले और जिले के बाहर, लेकिन ना तो 50,000 रुपए की इनामिया शाइस्ता परवीन हाथ लगी, ना अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। वहीं आयशा नूरी के साथ 5 लाख रुपए के इनामिया गुड्डू मुस्लिम साबिर और अरमान के साथ गुलाम भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अब इन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी का जो प्लान अब बनाया है, उससे लगता है कि फरार आरोपी जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेगी। शहर भर में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस ने निगरानी तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस ने फरार चल रहे छोटे और बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए नई योजना तैयार की। डीसीपी ट्रैफिक अभिनव त्यागी के मुताबिक इस योजना के तहत पुलिस 5,000 हाईटेक एचडी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों में एआई डेवलप किया गया है। एआई का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से लैस है। इसमें अपराधियों की तस्वीरों तक अपलोड की गई है। उनसे मिलते जुलते अगर अपराधी इस कैमरे के इर्द गिर्द नजर या कैमरे की रेंज में भी आता है तो पुलिस के पास हाई अलर्ट मैसेज तत्काल पहुंच जाएगा। पुलिस ने उन स्थानों पर भी इस हाईटेक कैमरे को लगाया जहां फरार चल रहे अपराधी और माफिया अतीक अहमद से संबंधित अपराधियों का मूवमेंट अधिक रहता है। दरअसल ये मैसेज पुलिस के उन मोबाइल पर भी जाएगा जहां पर इस कैमरे की कनेक्टिविटी की गई हो। पुलिस मान रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए फरार चल रहे अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। सबसे ज्यादा पुलिस ने माफिया ब्रदर्स के संबंधित क्षेत्रों में इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया है। दूसरी खबर में बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में धर्मांतरण के नेटवर्क को तोड़ने में हिंदू संगठन और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पिछले कई महीनों से कानपुर में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल नवाबगंज थाना क्षेत्र की विष्णुपुरी कॉलोनी के श्रम विभाग के अलॉट की गई लेबर कॉलोनी में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा चल रही थी। इसकी जानकारी होने पर बजरंग दल के नेता कृष्णा और विहिप के पदाधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ईसाई की प्रार्थना सभा में 60 से 70 लोग मौजूद थे। इन सभी लोगों को एक वीडियो दिखाया जा रहा था। इसमें दिखाया जा रहा था कि ईसाई बनने पर आपकी लाइफस्टाइल कैसे बदल जाएगी। वहीं हिंदू संगठन के लोगों के पहुंचने पर ईसाई धर्म की इस बैठक में भगदड़ मच गई। तभी विहिप और बजरंग दल के लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी। वहीं नवाबगंज थाना प्रभारी रोहित सिंह ने बताया कि लेबर कॉलोनी को
चर्च के नाम पर रजिस्टर कराया गया है। इसके मालिक शोभित हैं। पुलिस ने मौके से धर्मांतरण से जुड़ी अन्य प्रचार सामग्री बरामद की है। साथ ही पुलिस को एक वीडियो भी मिला है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि सरकारी कॉलोनी अलॉट कराकर यहां पर चर्च चलाया जा रहा है। हिंदू संगठनों का यह भी आरोप है कि ईसाई धर्म के लोग गरीबों को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कानपुर के कोहना थाने के अंतर्गत चल रही धर्मांतरण की सभा पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पहुंच गए। विहिप और बजरंग दल के लोगों ने पुलिस के साथ छापा मारकर धर्मांतरण में शामिल लोगों को रंगे हाथ पकड़वा दिया। इसके बाद सभी आरोपी जेल भेज दिए गए। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि कानपुर में धर्मांतरण के गिरोह का संचालन विदेशी फंडिंग से चल रहा है। इसके चलते कई इलाकों में लोग पकड़े गए। इन लोगों ने बड़ी संख्या में धर्मांतरण भी करवाया। अच्छी जिंदगी जीने की चाह, पैसों की भरपूर मदद और शादी का लालच देकर लोगों को धर्मांतरण के खेल में फंसाया जा रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा हिंदुओं के गरीब तबके को शिकार बनाया जाता है। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के संबंधों पर निशाना साधते हुए कहा है कि चाचा और भतीजे में एक बार फिर शीत युद्ध छिड़ चुका है। उन्होंने ये बात सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की ओर से दिए गए शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद कही। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के कयास पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी अभी सिर्फ अपने गठबंधन मित्रों की ओर ध्यान दे रही है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने की ओर है। हालांकि आगे उन्होंने ये जरूर कहा कि चाचा और भतीजे के बीच जो विवाद चल रहा था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था, लेकिन अखिलेश और शिवपाल के बीच इस समय एक बार फिर से शीत युद्ध शुरू हो चुका है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। उनका कहना है कि 80 लोकसभा सीट जीतने के साथ ही लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस चाहे जो भी गठबंधन या ठगबंधन कर ले, प्रदेश में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। उनका कहना है कि देश की जनता ने पीएम मोदी के आह्वान पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गरीबी और तुष्टीकरण के खिलाफ जंग छेड़ रखी। चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजने की बात हो या फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग, आज हमारा देश प्रगति के नए मुकाम पर पहुंच गया। भारत ने विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर यह साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास आगे बढ़ाने की ताकत है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक देश और एक चुनाव को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक देश और एक चुनाव को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि अभी तक हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है जिसमें पैसे की काफी बर्बादी होती। एक देश एक चुनाव होने से जो पैसे की बर्बादी रुकेगी, उससे गरीबों, महिलाओं, नौजवानों और किसानों का उत्थान होगा, जिससे गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अगर कोई भी सुझाव देना है तो वो इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी को अपना सुझाव दे सकती। उस पर संसद के विशेष सत्र में विचार होगा। उसके बाद सरकार और देश के प्रधानमंत्री देश के लिए जो उचित होगा वो फैसला करेंगे। चौथी खबर में बात इंडिया गठबंधन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कानून व्यवस्था, अपराधी और माफियाओं के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से जाने जाते हैं। वो कितने लोकप्रिय हैं, इसकी एक झलक उस वक्त भी देखने को मिली जब साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत लखनऊ में उनसे मिलने पहुंचे तो उनके पैर छुए। अपराधियों के खिलाफ उनके बुलडोजर मॉडल ने लोगों के दिल में उनकी एक अलग जगह बनाई, जिसकी वजह से आज वो देश के सबसे लोकप्रिय सीएम बन गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल में हुए एक सर्वे में इस बात पर मुहर लगी। पिछले दिनों अगस्त में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लेकर इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन ने सर्वे किया तो सीएम योगी ने सबको पछाड़ दिया और वो देश के सबसे लोकप्रिय सीएम के तौर पर उभर कर आए।
इस सर्वे में देश के 30 मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए थे, जिसमें लोगों से उसकी पसंद के हिसाब से रेटिंग देने को कहा गया। इस सर्वे में सीएम योगी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। उन्हें 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया, जबकि जनवरी में हुए सर्वे में 39.1% के साथ नंबर 1 पर थे। यानी पिछले 7 महीनों में सीएम योगी की लोकप्रियता में 4% का उछाल आया है। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। उन्हें केवल 19% लोगों ने अपनी पसंद बताया, वहीं जनवरी में ये 16% था। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चौथे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रहे। लोगों ने सीएम योगी की लोकप्रियता की वजह भी बताई है। उनके मुताबिक सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर किए गए फैसलों की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख और हिंदुत्व का एजेंडा साथ लेकर चलने के साथ एक नया मॉडल तैयार किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोगों का मानना है कि जहां वो अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटते, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए भी उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो जनता को बेहद पसंद आ रहे हैं। फिलहाल के लिए चार का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।